नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म, बस हम सबका सपना होता है कि स्टॉक मार्केट से करोड़पति एटलीस्ट बना जाए और लॉन्ग टर्म में हम लोगों के पास कोई ऐसे स्टॉक हो जो बुढ़ापे की लाठी हो। तो जिनका से स्टॉक मार्केट में स्टॉक को पिक करने का भी एक अलग अंदाज होता है। बट इसी बीच में गैस से पिक करने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जिनका आने वाले कल में बच्चा ये बताएगा कि अगर इकोनॉमी ठीक चलेगी तो स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई लगा के नया ऑल टाइम हाई लगाएगा। लेकिन इसी बीच में गए जब मंदी का सलाब आता है, जब मार्केट में गए स्टॉक में गिरावट होती है, मार्केट गिरता है, उस समय गए करेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी बीच में गए आप बहुत सारी स्टोरी सुन के स्टॉक मार्केट में आते हैं, कैसे इन्होंने इतना पैसा बनाया। लेकिन इसी बीच में गए बहुत कम लोग बात करते हैं कि बहुत लोग स्टॉक मार्केट में बर्बाद भी हुए हैं। तो ऑफकोर्स गैस इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये देखना है कौन कौन से स्टॉक्स में परफॉर्मेंस करने की ताकत नहीं थी, जो एक समय जेम थे, आज जेम नहीं है, उनके बिजनेस खल्लास हो चुके हैं। तो इसी बीच में गैस हमें ये भी देखना है कौन सी कंपनी में बाय डिफ़ॉल्ट छोटी मोटी फॉल आ रही है और उसके पीछे एक शॉर्ट टर्म पेन है, बट लॉन्ग टर्म में गैस वो सब जो स्टोरी है काफ़ी ग्लोरियस है। जिसके बीच में गैस एक स्टॉक को डिस्कवर करना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा, इसको मैं बहुत दिनों के बाद कवर कर रहा हूँ। और आप चाहें तो हम गिरावट में गैस इसको भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। तो फटाफट गैस अपने एनालिसिस को शुरू करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मंत्र नंबर 1, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। जी हाँ गैस, नेगेटिव लोग आपके मन में इतना ज़्यादा नेगेटिविटी भर देंगे जहाँ पे गैस आप कोई भी स्टॉक को बाई तो कर लेंगे, बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म ही आप बेच के निकल जाएंगे। लॉन्ग टर्म में गैस अगर आप एमआरएफ को देखें, इसने बहुत पैसे बनाए हैं। तो जी गैस एमआरएफ तो बस एक उदाहरण, लेकिन इससे बढ़ के भी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ हैं। आप सोचिए गैस एमआरएफ कितना बड़ा वेल्थ क्रिएटर हमें देखने को मिल रहे हैं। एक समय गैस कंपनी की बात की जाए, बहुत छोटी थी, स्टॉक स्प्लिट और बोनस हमें देखने को नहीं मिलती, वरना गैस स्टॉक में अच्छी खासी वही टुकड़ों में ट्रेडिंग होती है। तो इसी बीच में गैस एमआरएफ का एक शेयर अगर आप देखें 85,000 के आसपास हमें देखने को मिलता है। एक समय गैस एमआरएफ का जो ट्रेडिंग प्राइस था वो ये में 6-7 हज़ार के आसपास था आज से 8 साल पहले, और उसके बाद एमआरएफ में हमें 12 गुना पैसा देखने को मिला था। तो जी गैस हाल फिलहाल मैंने अपने लाइक कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट अब साझा किया था, बताया था कि मेरे फादर है, उनके एक फ्रेंड ने एमआरएफ को 1500 में खरीदा था और बहुत ही जल्दी क्विकली 4500 के आसपास बेच दिया था। उनको ऐसा लगा था शायद एमआरएफ का टॉप बन चुका है, और उसके बाद गैस आज भी वो एमआरएफ खरीद नहीं पाए। तो इससे क्या होता है गैस कि कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट आपका गजब का पेशेंस टेस्ट करता है। बट इसी बीच में गैस हमें देखना है कि हमें लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को लेकर कन्विक्शन है या फिर नहीं, इंडस्ट्री को लेकर कन्विक्शन है या फिर नहीं। इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो ऑफकोर्स गैस इकोनॉमी से बढ़ने से भी उनका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अगर आपसे एमआरएफ की ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी रैली मिस हुई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज मार्केट में गैस एक से एक स्टॉक है जो एमआरएफ की बात देखने को ज़रूर मिलते हैं। आप देखें जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला है, इसका जो भाव है 2000 के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। एक समय गैस जो स्टॉक है 2700 के आसपास स्टॉप लगाया था, और उसके बाद हमें कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहे हैं। तो गैस एमआरएफ का मार्केट कैप वही 35,000 करोड़ के आसपास है, और इसका मार्केट कैप अगर आप देखें तो उनमें 40,000 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ता है। तो ऑफकोर्स गैस टुकड़ों में अगर कन्वर्ट नहीं होता तो ये गैस एमआरएफ से बड़ी कंपनी ज़रूर होती। तो गैस क्विकली जज कर लेते हैं। मैंने क्या बताया दोस्तों, इक्विटी मार्केट इतना आसानी से पैसा बनाने देगा नहीं। मार्केट में गैस कितना सारा अप्स एंड डाउन्स होंगे। तो ऑफकोर्स गैस इस अप्स एंड डाउन्स को अगर आप लाइक बिंग अ ट्रेडर इन्जॉय करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, बट यस बिंग इन्वेस्टर गैस कम से कम स्टॉक मार्केट में आपको 5 साल कोई भी स्टॉक को टाइम देना पड़ेगा। सरकारों का अगर हम लोग 5 साल टाइम देते हैं और स्टॉक से 1 साल में ही 2 साल में ही उम्मीद करते हैं कि भाग क्यों नहीं रहा है, भाग भाग जल्दी भाग, ऐसा नहीं होता है। तो कंपनी की बात की जाए 1 साल में गैस ये भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। रिलैक्सो जैसी टॉप क्लास कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही, बिकॉज इस क्वार्टर में गैस इन सब के मार्जिन में हमें खराब देखने को ज़रूर मिला था। लॉन्ग टर्म की बात की जाए 5 ईयर्स में गैस इसने अच्छे पैसे बना के ज़रूर दिए। 5 ईयर्स का प्रोफाइल अगर आप देखें तो 148% के आसपास दिखाई ज़रूर पड़ता है। बात लॉन्ग टर्म पैटर्न की तो जो गैस आप समझ सकते हैं कि मार्केट में इतनी आसानी से पैसे नहीं बनेंगे। कॉन्सोलेशन होगा, ब्रेकआउट, फिर गिरेगा, फिर भागेगा, फिर गिरेगा, फिर से एक नया ऑल टाइम हाई भी लगाएगा। तो इस चार्ट पैटर्न गैस अगर आप ठीक से समझें और टाइम देने की आप कोशिश करें तो कंपनी गैस यहाँ से भी अच्छा खासा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट कर सकती है। तो बहुत लोगों का इस जो पोर्टफोलियो है काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन करने की उम्मीद होती है और करना भी चाहिए, बिकॉज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो एक ऐसा इंडस्ट्री है गैस ना ये आईटी को बिलोंग करता है, ना बैंक एनबीएफसी को, ना केमिकल को, लेकिन इसी बीच में गैस टायर इंडस्ट्री अपने आप में गैस पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ दशक से एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएटर ज़रूर रहा है। आईटी की बात की जाए तो जी गैस बहुत ही फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लाइक टायर इंडस्ट्री हमें देखने को मिलती है। तो जी गैस अगर कोई भी ईवी वाले थीम का गाड़ी है, कुछ भी गाड़ी है मार्केट में गैस बिना टायर का गाड़ी चलेगा नहीं। आपको लगता है कि आने वाले कल में गैस गाड़ी का बिक्री कम हो जाएगा? नहीं दोस्तों, जिस हिसाब से हमने देखा टाटा मोटर्स के सेल्स हो रहे हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा के सेल्स हो रहे हैं, तो इसी बीच में गैस टायर इंडस्ट्री
अपने आप में बहुत ही रिसाइलेंट इंडस्ट्री हमें देखने को ज़रूर मिलती है। वैसा नहीं कि आपको पूरा इंडस्ट्री में ही निवेश कर देना है। बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में क्या होता है कि एक इंडस्ट्री बहुत ही ओवरवेट होता है। जैसे 2021 में गए आईटी का बुल रन रैली था, बहुत लोगों ने टर्न को चेस करके सिर्फ और सिर्फ आईटी भर लिया था, तो मार्केट की तेज़ी में भी गए। उनका पोर्टफोलियो हरा भरा नहीं है, तो रीज़न भी साफ है, आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। कोई सेक्टर शॉर्ट टर्म में परफॉर्म नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि लॉन्ग टर्म में गैस उनकी कहानी खत्म हो गई, अगर होती भी है तो आपको डाइवर्सिफिकेशन से गैस लॉन्ग टर्म में रिस्क भी हेज हो जाएगा, और इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आपके पास डिफरेंट सेक्टर के अच्छे अच्छे टॉप क्लास लीडर कंपनी ज़रूर रहेंगे। कंपनी की बात की जाए, हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करते हैं। बताऊंगा दोस्तों कि इसमें गिरावट की वजह क्यों हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो अगर आप लिए हुए हैं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 100-200 पॉइंट अगर गिरता भी है आपके लिए ऐसे अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होगा। ऑल टाइम हाई से अगर डिस्कस करें 700 पॉइंट डाउन है। रही बात प्राइस ट्रेंडिंग के 28 के आसपास, लेकिन अगर आप आर से निकालें, आर निकालें, ये बहुत ही टॉप क्लास हमें देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो कंपनी की बात की जाए, फंडामेंटली गाइस वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखाई ज़रूर पड़ती है। पूरा जो रीज़न है यही हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज जून क्वार्टर के गाइस नंबर्स आए थे तो टॉप लाइन में हमें ठीक ठाक सेल देखने को मिली थी, बट येस बॉटम लाइन की बात की जाए उसमें गैस अच्छी खासी फॉल देखने को मिली थी। बिकॉज एक समय गैस के जो मार्जिन थे 28% 26% के आसपास थे। आपको पता है कि बहुत सारी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके मार्जिन ख़राब हुए हैं। बिकॉज इनपुट जो कॉस्ट है गैस वो काफ़ी हाई होता हुआ देखने को मिला। तो अगर सब में गैस अब बेचना शुरू करेंगे, एक और क्वार्टर में ही जज कर लेंगे, तो रिलैक्सो से बाय बाय करना पड़ेगा, डिक्सन टेक्नोलॉजी से बाय बाय करना पड़ेगा, हैवल से बाय बाय करना पड़ेगा, पॉलीकैप से बाय बाय करना पड़ेगा, सेम दोस्तों बालकृष्ण से भी बाय बाय करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं गैस कि सिर्फ और सिर्फ इनके नंबर्स खराब है, एमआरएफ के नंबर्स इस क्वार्टर में मार्जिन ठीक थे, इसलिए वो ब्रेकआउट के वर्ड्स पे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो कॉम्पिटिटर्स कंपनी है उनके मार्जिन प्लस माइनस होते हैं। बिकॉज इन्वेंट्री लॉस बोल की भी चीज़ है, जहाँ पे गैस एस्टल की इन्वेंट्री बहुत ही कम गए हैं, जहाँ पे गैस प्रिंस पाइप की इन्वेंट्री बहुत ही खराब है। तो ऐसा नहीं कि आने वाले कल में गैस वो रिकवर नहीं होगा, लेकिन यस उसको रिकवर होने के लिए गैस कम से कम एक आध क्वार्टर का समय हमें देखने को मिल सकता है। गैस अगर आप देखें क्वार्टरली को छोड़ के ईयरली की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें, 2020 का इस कोविड का टाइम था, तो आपको पता है कि इनके सेल्स काफ़ी डाउन थे। लेकिन जैसे कि इस कोविड में रिकवरी हमें देखने को मिली, सेल्स इनलाइन हमें देखने को मिली। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, आप देख सकते हैं कि ऐसी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ करके अपने सेल्स को बढ़ा रही है, प्रॉफिट को बढ़ा रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में गैस टायर इंडस्ट्री इसका अभी तक कोई रिप्लेसमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, तो इस कंपनी के ऊपर वही 2500 करोड़ के आसपास कर्जा है। बट यस रिजर्व के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी बहुत ही एफिशिएंटली इसको मैनेज कर रही है। हाल फिलहाल में गैस कंपनी के कर्जे भरे हैं, बिकॉज वो पता है कि इनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है। और रही बात उसको कंपनी मार्जिन एक्सपेंशन करने के लिए अपने प्रोडक्शन को भी काफ़ी हाई कर रही है। तो ऑफकोर्स मार्केट से गैस इनको पैसा उठाना पड़ना बहुत ही लाजमी सी बात है। बट ये ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत डूब गई है, कंपनी के पास गैस अभी भी इनके रिजर्व में अगर आप ध्यान दें तो अच्छे खासे रिजर्व्स हैं। और रही बात डेट टू इक्विटी रेशियो की, ये बहुत ही मैनेज देखने को ज़रूर मिलते हैं। वैसे एफ की होल्डिंग क्या है, प्रोमोटर की होल्डिंग क्या है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात कीजिए 58% के आसपास। रही बात एफ की होल्डिंग की, ये लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। टीएस की होल्डिंग की बात की जाए थोड़ा सा डाउन हमें देखने को मिल रहा है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए इसमें गैस हमें पिछले कुछ समय से अच्छी खासी तेज़ी का माहौल देखने को ज़रूर मिला है। कि वही गैस पब्लिक भागेंगे तो ऑफकोर्स एफ और डीएस अकोमोडेट करेंगे। बिकॉज अगर आप देखें टिकट टाइम का एनालिस्ट का फोरकास्ट मौजूद है, तो आधे एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें स्ट्रांगली बाई करके चल सकते हैं। तो दोस्तों अपसाइड की तो आने वाले फॉरवर्ड एक साल में बताया जा रहा है कि जो टारगेट है गैस यहाँ से 45% के आसपास बढ़ सकता है। रही बात मीडियन की तो 2300 के आसपास बताया जा रहा है। डाउन साइड की बात की जाए 1600 के आसपास। बट मुझे लगता है कि इसके 1600 का लेवल शायद से देखने को ना मिले, और मिलता भी है तो एक्मुलेशन बढ़ जानी चाहिए। बिकॉज अगर गैस 2000 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा, 1800 के लेवल पे गैस ये जाने की कोशिश करेगा, और वहीं पे गैस हमें ऐसे कंपनी को आराम से दबोच लेना है। दोस्तों अगर आपको निवेश नहीं करना है तो आपकी पर्सनल चॉइस है। मैंने क्या बताया कि हर एक स्टॉक को निवेश करना सही नहीं भी है। बिकॉज बहुत लोगों का पोर्टफोलियो काफ़ी छोटा होता है, फोकस्ड होता है। बट यस जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास कन्विक्शन और जिनको डाइवर्सिफाई करने हैं, वो गैस टायर इंडस्ट्री में बालकृष्ण इंडस्ट्री को आराम से पिक कर सकते हैं। यस आपके पास ऑलरेडी ऑटो के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी ने गैस हाल फिलहाल में ही 200 का मूविंग एवरेज है जो रेड कलर की लाइन इसको तोड़ रहा है। तो आने वाले कल में गैस अगर इसमें गिरावट होती है, इससे आप पैनिक ना करें। बिकॉज इसके पहले भी गैस इसमें गिरावट हुई थी और ये भाग के 2400 के आसपास भी गया था। बट ये पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो वन डे के चार्ट में कंपनी के जो शेयर प्राइस है काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे जा चुकी हैं। यहाँ तक गिर सकते हैं तो जिनका 2000 का लेवल बहुत डिसाइडिंग है, नहीं इसको सस्टेन कर पाएगा तो 1950 से लेकर 1800 के लेवल पे आप चाहें तो धीरे धीरे एकोमोडेशन करें। और मेरा ऐसा मानना है कि 1800 का लेवल टूटने से आप इसमें थोड़ी सी क्वांटिटीज़ को और ही बढ़ा सकते हैं। उस केस में जब को ऐसी कंपनी पे लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। बिकॉज जब कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तो उसमें रिकवरी होने के लिए कम से कम 6 महीना साल भर का समय लगता है। बट येस अच्छी कंपनी होती है तो रिकवर भी होती है। तो बालकृष्ण की बात की जाए बहुत रिनाउंड कंपनी है और एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा भी है। एमआरएफ से गैस मार्केट कैप में
बड़ी कंपनी है तब ट्रैक एंड वॉच करें। कंपनी अगर आपको सही लगती है देन गो अहेड, बट मेरे हिसाब से गैस लॉस से बेचना है। ऐसी कंपनी को लाइफ का बिगेस्ट भूल हो सकता है। तो मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। आपका क्या व्यू है इस कंपनी को लेकर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।